हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में इस सीरीज़ लोचा सीज़न 2। अगर आपने इसका सीज़न 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दी है। सीज़न 1 देखने के बाद ही आपको सीज़न 2 समझ में आएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ स्टार्ट होती है जया से, जो शौर्य के साथ एक लॉज पर गई थी। वहाँ पर जया गाना गा रही थी और शौर्य गिटार बजा रहा था। लेकिन अचानक शौर्य को हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, जो देखकर जया काफ़ी शॉक थी। जिसके बाद जया को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहाँ पर वो इंस्पेक्टर जया को काफ़ी सारे अजीब से सवाल पूछ रहा था कि वो वहाँ पर शौर्य के साथ क्या कर रही थी और उन दोनों का रिलेशन क्या है। तो जया उसे बताती है कि शौर्य उसका लॉयर है। अब ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर जया को और भी काफ़ी बकवास सवाल पूछने लगता है, जिसकी वजह से जया काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो इंस्पेक्टर से अपना मोबाइल मांगती है ताकि वो अपनी फ्रेंड मऊ को कॉल कर सके, लेकिन वो इंस्पेक्टर उसे मोबाइल नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर सेन नाम का एक बहुत बड़ा लॉयर आता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि वो इस तरह से जया के साथ बात नहीं कर सकता, साथ ही उसे जया को उसका मोबाइल दे देना चाहिए। अब ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर जया को मोबाइल दे देता है। अब जाते वक्त सेन उसे अपना कार्ड देता है ताकि अगर जया को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे कांटेक्ट कर सकती है। जिसके बाद जया मऊ को कॉल करती है और उसे बताती है कि शौर्य की डेथ हो चुकी है, जो सुनकर मऊ भी काफ़ी शॉक थी। जिसके बाद मऊ इसके बारे में शौर्य की वाइफ स्नेहा को इन्फॉर्म करती है, जो सुनने के बाद स्नेहा तो पूरी तरह से हिल गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले स्नेहा प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने अबॉर्शन कर दिया क्योंकि उसे अपने करियर पर ध्यान देना था। अब ये बात जब शौर्य को पता चली तो वो काफ़ी नाराज़ हो गया, क्योंकि शौर्य को बच्चे चाहिए थे, लेकिन स्नेहा चाहती थी कि वो दोनों अपने करियर पर ध्यान दे। स्नेहा को बच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। ये देखकर शौर्य समझ गया कि शायद उन दोनों की मंजिल अलग है, इसलिए उसने स्नेहा से कहा कि उन दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए। जो सुनकर स्नेहा काफ़ी हर्ट होती है, क्योंकि वो शौर्य से बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो शौर्य से कहती है कि अगर वो दोनों डिवोर्स भी देंगे, उसके बाद शौर्य को हमेशा के लिए उसका ही रहना होगा। हालांकि अब तक उन दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन वो दोनों सेपरेट रहने लगे थे, जिसकी वजह से स्नेहा काफ़ी शॉक थी और वो तुरंत बोलपुर आने के लिए निकलती है। तो वही हम इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो जया और मऊ को उसी होटल में लेकर जाता है और वहीं पर पार्थ को भी बुलाता है, क्योंकि उससे पार्थ का भी बयान लेना था। जिसके बाद वो जया के मायके वालों को भी बुलाता है और जया के मायके में जब पता चलता है कि जया शौर्य के साथ बोलपुर गई थी, तो उसके भैया और भाभी उससे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। एक्चुअली जया की भाभी अक्सर उसका साथ दिया करती थी, लेकिन ये बात सुनकर वो भी जया से काफ़ी अपसेट हो गई थी, क्योंकि उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि जया और शौर्य का अफेयर है। जिसके बाद वो सभी लोग उस होटल में आते हैं और जैसे स्नेहा को पता चलता है कि शौर्य जया के साथ एक रूम में था, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और जया से पूछने लगती है कि आखिर उसका रेट क्या है, जो वो दूसरों के हस्बैंड के साथ होटल में जाती है। अब ये सुनने के बाद जया को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पाती। तो वही पार्थो तो जया को कुछ भी बोले ही जा रहा था। उसका तो पहले से यही कहना था कि जया यही काम करती है। अब ये सुनकर जया काफ़ी तंग आ गई थी। तो वही मऊ उन सबको बताने की कोशिश करती है कि एक्चुअली शौर्य, मऊ और जया तीनों ही बोलपुर आ गए थे, लेकिन अचानक से मऊ की मौसी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसे लौट जाना पड़ा। जिसके बाद जया और शौर्य यहाँ पर रुके थे, क्योंकि जया काफ़ी अपसेट थी और इसलिए उसे रिलैक्स करने के लिए मऊ ने उसे कहा था कि वो कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करे, जिसके बाद घर आए। लेकिन हर किसी को यही लग रहा था कि जया और शौर्य का अफेयर है। तो स्नेहा जया से पूछती है कि शौर्य की मौत कब हुई थी। तो जया बताती है कि रात के 3:30 बजे। जिसके बाद स्नेहा उससे पूछती है कि तब वो क्या कर रही थी। तो जया बताती है कि वो गाना गा रही थी और शौर्य गिटार बजा रहा था। अब ये सुनकर स्नेहा काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अगर उन दोनों में अफेयर नहीं था तो इतनी रात को जया शौर्य के साथ रूम में क्या कर रही थी, जिसका जया के पास कोई भी जवाब नहीं था। जो सुनकर स्नेहा काफ़ी भड़क जाती है और जया को कैरेक्टरलेस बोलने लगती है। जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें शौर्य की बॉडी देते हैं और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। अब उसका अंतिम संस्कार होने के बाद पार्थो स्नेहा से उसका कार्ड लेता है, क्योंकि पार्थो का जो लॉयर था वो पार्थो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अब समझ गया था कि स्नेहा भी जया से नफरत करती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो स्नेहा को ही अपना लॉयर बनाएगा। जिसके बाद हम जया को देखते हैं, जो अपने भाई भाभी के साथ वापस आने लगती है, लेकिन जया का भाई उसे साथ ले जाने से मना करता है, क्योंकि उसका कहना था कि जया उनसे पूछकर यहाँ पर नहीं आई थी और अगर वो यहाँ पर आ सकती है तो यहाँ से वापस भी आ सकती है। ये बोलकर वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ से निकल जाता है। तो वही जया मऊ के साथ वापस आने लगती है। अब जया यही सोच रही थी कि आगे क्या होगा।
साथ ही जया को काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि वो इतने अच्छे दोस्त शौर्या को खो चुकी थी। तो वही मऊ भी जया से पूछती है कि क्या उसके और शौर्या के बीच में सच में कुछ था, जिस पर जया कहती है कि उनके बीच कुछ भी नहीं था। तो मऊ उसे बताती है कि शौर्या जया को पसंद करता था, लेकिन इसके बारे में जया को पता नहीं था। अब ये सुनकर जया काफ़ी शॉक थी। साथ ही मऊ जया से कहती है कि स्नेहा इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगी, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी, इसलिए जया को भी अपना केस वापस नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जल्द ही सेन नाम के लॉयर से मिलने जाएंगे, जो कि जया को पुलिस स्टेशन में मिला था। जिसके बाद जया अपने घर जाती है तो उसके घर के सभी लोग उसे ताने देने लगते हैं कि किस तरह से जया शादीशुदा होने के बाद भी एक आदमी के साथ लॉज पर रुकी थी। अब ये सब सुनकर जया काफ़ी हर्ट हो जाती है और अपने पापा के पास जाती है। वो अपने पापा से कहती है कि वो उसे कबूतर वाली कहानी सुनाए। जिसके बाद जया के पापा उसे कहानी सुनाने लगते हैं, जिसका ये मतलब था कि अगर कबूतर पिंजरे से बाहर नहीं निकलेगा तो वो कभी उड़ ही नहीं पाएगा। अब ये कहानी सुनने के बाद जया काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रही थी और वो डिसाइड करती है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। इसलिए वो मऊ से बात करती है तो मऊ के पास एक एक्स्ट्रा फ्लैट था, जिसके बाद जया उसी फ्लैट में रहने लगती है। लेकिन जया अब तक कभी भी अकेली नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर रही थी, लेकिन वो फैसला करती है कि वो अब इंडिपेंडेंटली जिएगी। जिसके बाद वो मऊ के साथ लॉयर सेन से मिलने जाती है और उन्हें अपने केस के बारे में बताती है। तो सेन जया से कहते हैं कि वो चिंता ना करे, जया उनकी बेटी जैसी है, इसलिए वो उसका केस ज़रूर लेंगे। एक्चुअली सेन की बेटी की कुछ टाइम पहले डेथ हुई थी और उन्होंने जब जया को देखा था तो उन्हें जया में अपनी बेटी नजर आई थी, इसलिए उन्होंने जया को अपना कार्ड दिया था। अब ये सुनकर जया काफ़ी खुश होती है क्योंकि सेन उसका केस लड़ने के लिए तैयार थे। तो वही हम स्नेहा को देखते हैं जो पार्थो के सारे फाइल चेक कर रही थी ताकि उसे जया के केस के बारे में सब कुछ पता चले। तभी स्नेहा को पार्थो का कॉल आता है और वो उसे मिलना चाहता था। तो स्नेहा उसे मिलने के लिए बुलाती है और वहाँ आने पर पार्थो से कहता है कि वो उसका केस ले ले, और स्नेहा भी इसके लिए मान जाती है क्योंकि उसे जया को सबक सिखाना था। जिसके बाद हम जया को देखते हैं जो पहली बार अकेली रह रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डरी हुई थी। साथ ही उसके घर के बाहर जो कुछ लड़के थे वो जानबूझकर रात को कुछ आवाज़ कर रहे थे ताकि जया डर जाए, लेकिन जया उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और आराम से सो जाती है। अब अगले दिन जया देखती है कि उसकी बेटी काफ़ी नर्वस थी। एक्चुअली उसकी बेटी को अब एहसास हो गया था कि उसकी माँ उसका कितना ख्याल रखा करती थी और अब कहीं ना कहीं वो अपनी माँ को मिस करने लगी थी। एक्चुअली जया भी इस बात को समझ पाती है और वो अपनी बेटी के लिए उसकी ज़रूरत की चीज़ें भेजती है, जो देखकर उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद जया भी अपने काम में अपना ध्यान लगाने लगती है। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है जहाँ पर स्नेहा जया के कैरेक्टर पर काफ़ी सवाल उठाती है। वो सबसे पहले जया के साइकेट्रिस्ट को बुलाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या जया का माइंड पूरी तरह से स्टेबल है, जिस पर उसकी साइकेट्रिस्ट बताती है कि पहले जया थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। अब ये सुनने के बाद स्नेहा कहने लगती है कि जया पागल है, जो सुनकर वो साइकेट्रिस्ट उसे समझाने की कोशिश करती है कि जया थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है। लेकिन स्नेहा जया के ऊपर काफ़ी ब्लेम डालने लगती है कि जया ने पार्थ के ऊपर जो वर्बल अब्यूज़ का केस किया है वो काफ़ी गलत है। वो बताती है कि जया का सच में शौर्या के साथ अफेयर चल रहा था, और ये बात जब पार्थो को पता चली तो उसने अपनी वाइफ को सेक्स वर्कर बुलाया, और इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई आदमी गुस्सा होता है तो उसके मुंह से ये सब चीज़ें निकल सकती है। साथ ही वो कहती है कि सेक्स वर्कर कोई गाली नहीं है, ये एक प्रोफेशन है, इसलिए उसे वर्बल अब्यूज़ में नहीं लिया जा सकता। स्नेहा कोर्ट को बताती है कि जया एक कैरेक्टरलेस औरत है, जिसे हर बार किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना गुजारा कर सके। इसलिए कोर्ट को जया के केस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जो सुनकर जया को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पाती। तो वही जया का लॉयर भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि मिस्टर सेन का कहना था कि पहले अपोजिट लॉयर को जितना बोलना है वो बोलने दो, उसके बाद ही वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। जिसके बाद कोर्ट उन्हें अगली डेट दे देता है। तो वही जया के पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब जया वहाँ पर जाती है तो उसके पापा की डेथ हो चुकी थी, जो देखकर जया को काफ़ी बुरा लगता है कि वो आखिरी बार अपने पापा से मिल भी नहीं पाई। अब जया जब अपने पापा की शोक सभा अपने घर पर रखती है तो वहाँ पर स्नेहा भी आती है और सबके सामने फिर से जया को बुरा भला बोलने लगती है कि किस तरह से जया दूसरों के पति के साथ अफेयर करती है और वो एक कैरेक्टरलेस लेडी है। जो सुनकर जया को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन इस बार वो स्नेहा की बातें सुनती नहीं। वो स्नेहा से कहती है कि आज उसके पापा की शोक सभा है, अगर स्नेहा को कुछ भी बोलना है तो वो कोर्ट में बोल सकती है, लेकिन वो यहाँ पर उसे तमाशा करने नहीं देगी। इसलिए वो स्नेहा से कहती है कि वो चुपचाप यहाँ से चली जाए। अब ये सुनने के बाद स्नेहा वहाँ से निकल जाती है। तो वही जया भी काफ़ी अच्छा फील कर रही थी क्योंकि वो पहली बार अपने लिए कुछ बोल पाई थी।
और ये हिम्मत उसे शौर्या ने ही दी थी, इसलिए वो शौर्या को काफ़ी मिस कर रही थी। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है और स्नेहा सारा ब्लेम जया पर डालने लगती है कि जया मेंटली अनस्टेबल है, साथ ही उसे पार्थो से काफ़ी एलिमनी चाहिए और इसलिए उसने पार्थो के ऊपर ये सारे अब्यूज़ का केस डाला है। अब ये सब सुनने के बाद जया के लॉयर कोर्ट को बताते हैं कि उनके पास एक वीडियो है। एक्चुअली ये वीडियो उस रेस्टोरेंट का था जहाँ पर पार्थो ने सबके सामने जया को सेक्स वर्कर कहा था। और वो जब वीडियो कोर्ट को दिखाते हैं तो जज भी ये देखकर काफ़ी शॉक थे, क्योंकि पार्थो ने सबके सामने जया को ऐसे कहा था। जिसके बाद वो वहाँ पर पार्थो के दोस्तों को बुलाते हैं जो कि पार्थो के हाउस वार्मिंग सेरेमनी में आए थे, और वो उनसे पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। तब पार्थो के दोस्त बताते हैं कि जया ने गलती से फ्लैट के जो स्क्वायर मीटर है वो कम बता दिए थे, जिसकी वजह से पार्थो को काफ़ी गुस्सा आया और उसने सबके सामने जया को बहुत ही गंदी गाली दी थी, जो सुनने के बाद जया काफ़ी अपसेट हो गई थी। अब पार्थो के दोस्तों की गवाही के बाद जज समझ गई थी कि पार्थो हमेशा गुस्से में रहा करता था और वो कभी भी कुछ भी जया को बोल दिया करता था, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जया डिस्टर्ब हो गई थी। जिसके बाद सेन जज को फिर से एक वीडियो दिखाते हैं जो कि एक ट्रैफिक सिग्नल पर था। वहाँ पर पार्थो जया को काफ़ी बुरा भला बोल रहा था, क्योंकि जया उसे लड़ाई करने से रोक रही थी। अब वो वीडियो देखने के बाद जज समझ गई थी कि पार्थो किस टाइप का आदमी है। साथ ही सेन जज को बताते हैं कि पार्थो का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा अजीब है, इसलिए उसे काउंसलिंग के लिए भेजने की ज़रूरत है। जो सुनकर पार्थ काफ़ी शॉक था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्थ जब छोटा था तो उसके पापा पार्थ की माँ और पार्थ को मारा करते थे, और इसलिए उसे ऐसा ही लगता था कि ये सब तो नॉर्मल है, वाइफ को मारना हो या फिर उसे गाली देनी हो, इसमें गलत क्या ही है। इसलिए वो जया के साथ इसी टाइप से बिहेव कर रहा था। इसलिए मिस्टर सेन जज से रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्थो को काउंसलिंग के लिए भेजा जाए और जया को भी एलिमनी देनी चाहिए। जिसके बाद जज जया से पूछती है कि क्या उसे कुछ कहना है, तो जया बताती है कि वो पहली बार अपने लिए कुछ बोलना चाहती है, और कहीं ना कहीं ये सारी हिम्मत उसे शौर्या ने दी है। जया बताती है कि वो पार्थो की इन बातों से काफ़ी तंग आ गई थी और उसे ऐसा ही लग रहा था कि शायद वो जो बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब जया को भी इन सारी गालियों की आदत हो गई थी। जिसके बाद जया को ऐसा लगा कि शायद सभी मर्द ऐसे होते हैं जो औरत को इस तरह से जज करते हैं, लेकिन जब उसने स्नेहा की थिंकिंग देखी तो उसे लगा कि मर्द ही नहीं, औरतें भी औरतों के बारे में ऐसा ही सोचती है। जया कहती है कि उसने कई बार सबको बताया कि उसके और शौर्या के बीच में कोई अफेयर नहीं था, लेकिन सब लोगों ने उसे कैरेक्टरलेस कहा, क्योंकि सबको यही लगता था कि उन दोनों का अफेयर है। लेकिन जया कहती है कि उनके बीच कोई अफेयर नहीं था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा फील करते थे। जया बताती है कि शौर्या ने उसके दुख में उसका साथ दिया था, वो उसकी ताकत बना था, इसलिए उसके होने से जया को हिम्मत मिलती थी। जया कहती है कि हमेशा जब कोई लड़का और लड़की साथ होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में कोई रिश्ता होना ही चाहिए। जया कहती है कि शौर्या उसके लिए लड़ रहा था क्योंकि वो जानता था कि जया के साथ गलत हुआ है और वो उसे इंसाफ दिलवाना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसके साथ गलत किया। तो वही जया भी चाहती थी कि शौर्या लाइफ में खुश रहे, लेकिन वो शौर्या की मदद नहीं कर पाई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब शौर्या को हार्ट अटैक आया था तो शौर्या जया को अपनी कार के कीज दिखा रहा था ताकि जया उसे हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन जया को ड्राइविंग करना नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो शौर्या को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाई। और ये गिल्ट जया में काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि वो शौर्या को बचाने की आखिरी कोशिश भी नहीं कर पाई। साथ ही जया जज से कहती है कि उसे कोई एलिमनी नहीं चाहिए, वो बस इतना चाहती है कि उसने अपने नए घर में जो पौधे लगाए हैं वो उसे मिल जाए। अब ये सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाती है। वो पार्थो को काउंसलिंग के लिए भेजती है, साथ ही उसे 1.5 लाख का जुर्माना भरने के लिए कहती है। साथ ही जया की बेटी की पूरी कस्टडी अब जया को मिल जाती है, जिससे जया और उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। साथ ही अब जया को डिवोर्स भी मिल चुका था, इसलिए जया इस खराब रिलेशन से अब आज़ाद हो चुकी थी। जिसके बाद जया के मायके वाले भी उससे माफ़ी मांग लेते हैं और जया उन्हें माफ़ कर देती है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम जया को देखते हैं जो अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाती है। साथ ही जया ने अब ड्राइविंग भी सीख ली थी, क्योंकि अब वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। और यहीं पर ये सीरीज़ एंड हो जाती है। तो ये थी लोजा सीरीज़ की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।